Assalamualaikum. Welcome to Literature Official. Today we will cover a story from Pakistani literature by Sabine Javeri and then the world change. इसकी हम प्रीवियसली वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने करेक्टर्स एंड इसकी समरी को अपलोड किया था एंड नाउ वी विल कवर द थीम्स एंड द सिंबल्स ऑफ दिस स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. So Literature Official is a platform where you can get anything and it will help you in your academic career. So please subscribe our channel, and if you need any help, please tell us and we will give our best, and that I hope that it will help you. So start with the topic that the themes and the symbol of the story and then the world change. So the themes and symbols we have, in themes we will have otherness theme, and then we will discuss the feministic perspective. And in the symbols we have three symbols: Uncle Bobby, Chevy car, and then the radio. So start with the themes, and that the first one is otherness. So the theme of otherness, it is the story is talking about the idea of otherness. ठीक है, हम देखते हैं कि स्टोरी के अंदर आइडिया बताया गया है किसका, अदरनेस का. अब अगर हम सबसे पहले अदरनेस को डिस्कस करें तो अदरनेस एक बहुत ही फेमस फ्रेज है जो कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बाद रिप्रेजेंट हुआ. उसमें क्या हुआ कि एक किस लोगों को डिफ्रेंशिएट किया गया, डिफरेंट आइडेंटिटी दी गई और फिर के वी आर अदर्स, और हमें दिखाया गया कि हम किस तरीके से अलग हैं एक दूसरे से. और इस स्टोरी में भी इसी अदरनेस का जिक्र किया गया है, like we are Muslims, those Hindus, those Parsis, those Jews that are telling us how the society is divided because of this propaganda. ठीक है, हमने समरी को डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल एक साथ रह रहे थे, लेकिन देन the radio came and then the society is dividing into the communities, and then the people start to divide and they represent themselves with the different identities. Okay, so इससे क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी डिवाइड होने लग गई और उन लोगों ने एक दूसरे को अलग अलग represent करना स्टार्ट किया. लव हेट रिलेशनशिप गोइंग ऑन. लव हेट रिलेशनशिप किस तरीके से जारी था कि हम देखते हैं कि स्टोरी के अंदर लोग जो एक दूसरे के साथ एक जो शेवी कार आई है उससे बहुत उसको एक हेट भी कर रहे हैं कि वो वेस्टर्न कल्चर हमारे मोहल्ले में लेकर आ गए हैं, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा उसकी वर्शिप भी कर रहे हैं और उसके पास आके भी बैठते हैं, उसको एडमायर भी कर रहे हैं और उसके रेडियो को भी सुन रहे हैं लोग, जो अंकल बॉबी को जो एक सुपर हीरो कंसिडर कर रहे हैं. और इसी तरीके से लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर फिर हेटेडनेस आ गई एंड देन थिंग्स स्टार्ट टू गेटिंग चेंज. We keep seeing the idea of otherness being propagated by the government and by the पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. अब गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कहाँ से आई? वो रेडियो से रिप्रेजेंट हुई कि किस तरीके से रेडियो में वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सुनाया जाता था, और फिर इस तरीके से जो आइडिया है अदरनेस का वो एक जनरेट हुआ लोगों के दरमियान, और उन लोगों के दरमियान क्या आया, डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया एंड दे गेट स्टार्टेड separate. We see the otherness is going on by the radio, by the Hindu-Muslim clashes, and by America and the West and the Muslim clash. Otherness किसके थ्रू आ रही थी? फ्रॉम द रेडियो, के रेडियो के जरिए वो अदरनेस स्प्रेड हुई. किस तरीके से कि मुस्लिम्स एंड हिंदू हमें पता चला उनके क्लैशेस के थ्रू, एंड देन द मुस्लिम एंड मुस्लिम हिंदूज एंड मुस्लिम स्टार्टेड टू डिवाइड, एंड वी also get to know that America is our enemy and the West is our enemy, but still we are admiring them, and still we have a clash between them that is represented between Muslims and Americans. Every problem is caused by the idea of otherness, they and us. They means the ruler, and the us, the minorities one they are representing. ठीक है, तो हर प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी के अंदर जनरेट हुई वो किस वजह से हुई? आइडिया ऑफ अदरनेस की वजह से. और उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हैं. We are starting to getting divide by they and us. The writer is not telling us to provoke the otherness. She is just highlighted how the idea of cultural otherness, intolerance, the religious intolerance is sparks for the various discrimination. राइटर ने हमें ये नहीं दिखाना चाहा कि वो एक अदरनेस को वो फैलाना चाह रही हूँ
वो ये बल्कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस अदरनेस की वजह से किस तरीके से सोसाइटी हमारी डिस्ट्रॉय हुई, किस तरीके से हमने अपने चिल्ड्रंस को डिस्ट्रॉय किया, किस तरीके से हमने खुद को एक डिस्ट्रॉय किया और हमने अपनी कम्युनिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है? उसमें जब अदरनेस आया तो वी हैव द कल्चरल डिस्टेंस, ठीक है? हमारे पास जो रिलीजियस इंटॉलरेंस आ गई, कल्चरल अदरनेस आ गई, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे दरमियान एक-दूसरे के दरमियान डिस्क्रिमिनेशंस लेके आई, ठीक है? अलहदगियाँ लेके आई और हमें एक-दूसरे से सेपरेट किया, ठीक है? The theme of otherness is not only in the story, but in the reality we are actually drawing in the otherness concept. In our society, racism is developed strongly, which is again the concept of otherness. ठीक है, अगर हम देखें तो राइटर ने एक क्या चीज़ शो करनी चाहिए कि किस तरीके से जो अदरनेस है वो हम लोगों को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है और इन रियलिटी वी हैव दिस अदरनेस कॉन्सेप्ट कि हम एक दूसरे को एक दूसरे से अलग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं हम अपने लोगों को और हम उस चीज़ को एडमायर करते हैं जो कि बिल्कुल ही बाकी चीज़ों से तमाम मुख्तलिफ हो और फिर एक न्यू बन के रिप्रेजेंट होना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है अपने आप को लोगों से मुख्तलिफ पेश करना, ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आ रहा है? अदरनेस के कॉन्सेप्ट में आ रहा है और इसके अंदर अगर एक और मेन एलिमेंट किसका आ जाएगा रेसिज़्म का, ठीक है? कि हम रेसिज़्म को भी इससे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और अपनी जो सोसाइटी को इस थ्रू द अदरनेस हम एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, ठीक है? In the story, the gathering around the radio grew more somber, conflict about with the India circulating, and there was a tension in the air. Intolerance seems to be on the rise because of this war. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो न्यूज़ आ रही थी रेडियो के अंदर उससे क्या हुआ कि पहले तो लोग वो सुनते थे बैठ के और फिर उसको डिस्कस करते थे, लेकिन जैसे-जैसे न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा टू द डेंजर साइड जाती रही, इसी तरीके से जो लोग हैं उनका जो स्कैर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होना शुरू हो गए, ठीक है? और एक-दूसरे से वो भी अब जिस तरीके से पहले साथ बैठते थे, अब वो लोग एक साथ नहीं बैठते हैं और एक-दूसरे के खौफ़ में मुब्तला हो रहे हैं, ठीक है? वो वहाँ पर सोसाइटी के अंदर हमने देखा कि खौफ़ आ रहा है और किस वजह से हुआ कि जो बॉर्डर्स पे चल रहा है, जो एक-दूसरे के किस जो न्यूज़ आ रही है कि आज लोगों ने इतने लोगों को मार दिया है। ये तमाम चीज़ें लोगों के दरमियान एक-दूसरे से अलग कर रही हैं, ठीक है? अब क्या हुआ कि स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि शुरू में पहले लोग एक साथ बैठते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ भी ख़त्म होती गई। लोगों ने उधर आना छोड़ दिया, लोगों ने न्यूज़ छोड़ दी सुनना और फिर एक साथ बैठना भी छोड़ दिया। We see that Lakshmi no longer came to Munna's house, otherness is building here, okay? Her uncle Gopal doesn't attend the news session at night because he is scared. ठीक है, हम देखते हैं कि लक्ष्मी एंड मुन्ना मुस्लिम एंड लक्ष्मी इज हिंदू, सो वी सी दैट इन द स्टार्टिंग लक्ष्मी ऑलवेज गो टू मुन्ना's हाउस, लेकिन फिर क्या हुआ कि लक्ष्मी ने मुन्ना के घर जाना छोड़ दिया बिकॉज शी इज इन माइनॉरिटीज वन एंड दिस कॉज द अदरनेस। अंकल गोपाल ने भी अब न्यूज़ सेशन छोड़ दिया था सुनना बिकॉज वो खौफजदा थे। क्यों खौफजदा थे? बिकॉज ही इज़ द माइनॉरिटी वन और वो डरते थे कि किस अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे कोई ऐसा उनको कोई ख़तरा ना हो, लोग उनको मारना ना शुरू कर दें। दीज़ थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज़ लेकिन वो उस मोहल्ले में वो चीज़ें मौजूद नहीं हो रही थी, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि बिकॉज़ ऑफ़ द न्यूज़ कि न्यूज़ में जो ऐसी चीज़ें सुनाई जा रही थी, उस वजह से लोगों ने अब एक-दूसरे से मिलना छोड़ दिया था। आगे अगर हम देखें, देयर वाज़ द न्यूज़ ऑन द रेडियो दैट सम क्लोज़ एरियाज़ आर बर्न्ड, हैटेड, चेंजिंग द वर्ल्ड, ठीक है? अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में कि कुछ एरियाज़ भी जलाए गए हैं, ठीक है? वो किस वजह से? अब इधर क्या हुआ, हेटेड स्टार्ट हो गई, ठीक है? लोगों के दरमियान एक-दूसरे में नफ़रतें स्टार्ट हो गई और इससे क्या हुआ, वर्ल्ड जो है चेंज होना स्टार्ट होने लग गई। पहले जो लोग एक साथ रहते थे, एक-दूसरे से मिल के एक-दूसरे की सारी चीज़ें शेयर करते थे, लेकिन अब वो फ़ौरन से वो चीज़ें बदलना शुरू हो गई और वहाँ पर एक हेटेडनेस का एलिमेंट आ गया, ठीक है? और उसने जो है लोगों की दुनिया को बदलना शुरू कर दिया।
hatred is not there into the human beings, it is cultivated. ठीक है, this is again the idea that is Sabine Javeri gave, that human के अंदर hatredness नहीं होती, ये cultivate की जाती है। ठीक है, ये हमारे अंदर grow की जाती है और फिर ही जो है हम एक दूसरे इसको प्रोवोक करते हैं, इसको स्प्रेड करते हैं और फिर इसको एक दूसरे के अंदर देखते हैं। ठीक है, कि अगर इसको भी अगर हम देखें तो स्टोरी में पहले पीपल जो एक साथ रह रहे थे तब उनको इस हेटेडनेस का नहीं पता था, लेकिन देन द रेडियो केम एंड देन द हेटेडनेस स्टार्ट ग्रोइंग इनटू द हार्ट ऑफ द पीपल। इट इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इश्यूज, एंड दैट इज़ व्हाई द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, ये किसके जरिए क्रिएट की गई? पॉलिटिकल गवर्नमेंट इश्यूज के जरिए। और जब गवर्नमेंट ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने बताना शुरू किया कि दे आर अदर फ्रॉम ईच अदर, कि वो उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, उनका अलग एक कल्चर है, उनकी अदर एक रिलीजन है, सो दे आर नॉट अलाउड टू लिव टुगेदर। उनको कोई हक नहीं है कि वो एक साथ रहें, उनको कोई हक नहीं है कि वो एक दूसरे से सुप्रीम है और वो एक दूसरे को साथ नहीं रह सकते। ठीक है, उनकी अलग आइडेंटिटी है, सो देयर शुड बी अ सेपरेट स्टेट फॉर देम, अ सेपरेट एरिया फॉर देम। Another point in the story which shows the otherness, most of the uncles who didn't go to the mosque didn't show up after that night. This otherness doesn't grow among the other communities but in the community. अब क्या हुआ कि ये जो अदरनेस का जो एलिमेंट है, एक और जो सबीन जवेरी ने दिखाया हमें किस पॉइंट से, कि हमने देखा कि स्टोरी के अंदर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स पीपल भी थे जो मॉस्क कभी कभी जाते थे और कोई जो है रेगुलर जाते थे, लेकिन जब से न्यूज़ फैलना शुरू हुई तो उन लोगों ने जो कि कभी कभार मस्जिदें जाते थे, उन लोगों ने भी अब जो है मस्जिद आना छोड़ दिया था। इधर क्या हुआ कि इधर हम देखते हैं कि जो कम्युनिटीज़ के अंदर ही जो है अदरनेस, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं सिर्फ उनके दरमियान अदरनेस नहीं आ रही, बल्कि इन द कम्युनिटी जो आप एक एक कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन लोगों के दरमियान भी जो है अदरनेस स्प्रेड हो रही है। वो किस तरीके से? Muslim, either a pious Muslim or a secular religious fanaticism rapidly grow. The people who are more religious get authorized, and the people who are not religious, they are condemned. They have to seriously define themselves and choose the sides whether they are a true Muslim or a so-called Muslims enemies. ठीक है, अब ये आइडिया कि मुस्लिम्स के जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर ही अंदरनेस ग्रो करिए, वो क्या रिप्रेजेंट करिए कि अब जो प्योर्स मुस्लिम थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार मुस्लिम है और जो रेगुलर मस्जिद जाते हैं, अब और उन लोगों ने वो भी एक उनका भी एक ज़्यादा होल्ड आ गया था अब कम्युनिटी के अंदर। अब वो उन लोगों को जो कि दूसरे पीपल्स थे, जो कि बहुत कभी-कभार मस्जिद जाते हैं, अब उन लोगों को वो इतनी उनकी अब वैल्यू नहीं रही थी, क्योंकि उनको डिफाइन करना है कि either they are the true Muslims or not. So if they are true Muslim, they have to hate the other enemies, and if they are not, then they are the Muslims also the Muslims enemies. ठीक है, अगर वो मुस्लिम्स हैं तो उनको pious मुस्लिम बन रहा है, अगर वो ऐसे मुस्लिम्स नहीं है सो वो मुसलमान कहलाने के भी हक में नहीं है। ठीक है, सो दिस how that otherness are टोटली डिस्ट्रॉय आवर कल्चर एज वेल। ठीक है, लोगों में एक दूसरे में इख्तलाफात आना शुरू हो गए, लोगों ने एक दूसरे के एक ही कम्युनिटी के लोग भी जो है आपस में दूर रहना शुरू हो गए। And then the next day, the broadcaster announced with a sweet voice that the Indian soldiers had killed Pakistani villagers along the border. Munna noticed that none of his Hindu and Christian friends came out to play. Because of this, we can smell the discrimination rising. We can clearly see the world is changing. We also see the comparison between the old and the new Pakistan, and the world change. ठीक है, अब जो रेडियो के अंदर हमने सुना कि कुछ इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तानी विलेज को जला दिया है, और उसके बाद क्या हुआ, हमने एक बिल्कुल ही अब लोगों ने जो थोड़ा बहुत भी साथ बैठते थे, अब वो लोग भी छोड़ दिया है। मुन्ना ने क्या नोटिस किया कि जो उसके हिंदू और क्रिश्चियन फ्रेंड हैं, अब वो एक साथ नहीं खेलते, वो बाहर नहीं आते हैं। और इससे हमें क्या देखने मिला कि जो एक दूसरे से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो राइज कर रही है। ठीक है, और हम इस चीज़ के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से जो उन लोगों की जो एक वर्ल्ड थी वो टोटली चेंज हो गई। और अभी भी अगर हम देखें तो अगर हम पहले वाला पाकिस्तान देखें, अब का पाकिस्तान देखें, तो वी सी अ ग्रेट चेंज इन दैट
वर्ल्ड, ठीक है, हम देखते हैं कि जो बिल्कुल लोगों में एक दूसरे में अदरनेस का कॉन्सेप्ट हर जगह, हर तरीके से, हर एलिमेंट में मौजूद है, ठीक है। और इसी तरीके से हम अपनी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपनी वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं रही है, वो हम ह्यूमन काइंडनेस नहीं रही है, केयरिंग नहीं रही है हमारे दरमियान। हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, एंड देन हम इसी आइडिया को प्रोवोक करते हैं, ठीक है, इसी आइडिया को स्प्रेड करते हैं। So this is about the theme of otherness that the Subinjaveri we find out in the story. So if now we will go to the feministic perspective in the story. So Sabine Javeri अगर हम देखें फीमेल्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है स्टोरी के अंदर, और हम देखते हैं कि ना ही उनके कोई डायलॉग्स हैं इतने, और ना ही जो उनकी बहुत ज़्यादा कोई मेन पॉइंट दिखाया गया है। लेकिन फिर भी हम इसमें और कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसमें फेमिनिज्म भी शो की गई है। एंड सबीना जवेरी इज़ अ फेमिनिस्टिक, सो वो एक सपोर्टर हैं फेमिनिज्म की, और इसलिए उन्होंने जो कुछ फीमेल बाउंडिंग जो है, जो कि स्टोरी के अंदर फीमेल फेस कर रही हैं, वो हाईलाइट की हैं, ठीक है। शी पोर्ट्रेट्स ऑल द वुमेन इन द स्टोरी। अगर हम देखें तो हर टाइप की वुमेन उन्होंने स्टोरी के अंदर रिप्रेजेंट की है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऑल द वुमेन्स डूइंग द सेम हाउस होल्ड थिंग that the women do. This is the portrayal of how women do consider how gender role are given to them, ठीक है। एक हमने जेंडर रोल को बहुत ज़्यादा किया हुआ है, राइज़ किया हुआ है, ठीक है। वो ये दिखाना चाह रही हैं कि किस तरीके से जो वुमेन को दिखाया गया है, वो सिर्फ़ एक हाउसहोल्ड का काम करते हुए, घर का काम करते हुए दिखाया गया है। और इसी तरीके से वुमेन को जो है पोर्ट्रेल किया जाता है, और इसी तरीके से जो वुमेन को समझा जाता है कि वुमेन इज़ ओनली फॉर द हाउसहोल्ड थिंग। Also, she highlight the restriction on girls' education that society neglects the girls and the women rights, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो गर्ल्स एजुकेशन पे भी था कि गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू study. So और ये किस तरीके से we see a heartbroken lines when Munira has to stop going to the school because her brother need more education than her, ठीक है। मुनीरा को अब स्कूल जाना नहीं था, उनके फैमिली में उनकी जो मदर थी उन्होंने उसे मना कर दिया था बिकॉज हर ब्रदर नीड मोर एजुकेशन, कि उसके जो ब्रदर है उसको सिर्फ एजुकेशन की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से मुनीरा की मदर ने कहा कि उसका जो भाई है उसे एजुकेशन लेनी है, और ताकि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा जहेज़ तैयार कर सके, ठीक है। सो हम इसके थ्रू क्या देखते हैं कि ये एक गर्ल्स रिस्ट्रिक्शन दिखाई है, कि गर्ल्स एजुकेशन रिस्ट्रिक्शन के किस तरीके से जो सोसाइटी के अंदर एक इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते फीमेल को। Although she was smart, according to Munna, she didn't go to school because she was smart. She knew everything and she was never allowed to go to school. अगर हम मुन्ना को देखें तो मुन्ना एक हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो एक इनोसेंट चाइल्ड है, और एक हमने देखा कि वो एक ग्राउंड करेक्टर है। वो बिल्कुल एक पहले जो एक बिल्कुल लोगों के साथ मिलता रहता था, लेकिन जिस तरीके से हमारी स्टोरी ग्रो करती गई है, उसी तरीके से जो मुन्ना का जो कैरेक्टर है वो भी ग्रो करता गया है, ठीक है। उस वो अब उसके अंदर भी जो थिंग जो है, चीज़ें जो हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। सो मुन्ना समझता है कि मुनीरा स्मार्ट है, सो शी इज़ नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। दिस इज़ ऑल्सो शो द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड बट नॉट द इनोसेंस ऑफ द एल्डर्स। Women have no value, they didn't need education because they are something which nobody will take for free, and this concept is very devaluing, ठीक है। अब हमने देखा कि स्टोरी के अंदर किस तरीके से जो मुनीरा की मदर थी उन्होंने एक मुनीरा को रोक दिया कि वो स्टडी नहीं कर सकती, वो उसको अलाउ नहीं है कि वो कॉलेज स्कूल जाए, एजुकेशन हासिल करे। और एक जो वुमेन का जो ज़रूरी है वो क्या है कि वो उसे सिर्फ़ एक जहेज़ लेके जाना है, एक अच्छी डाउरी उसके पास होनी चाहिए, बिकॉज़ वुमेन्स आर नो वन दैट शी इज़ नॉट एक्सेप्ट बाय एनीबॉडी फॉर फ्री, ठीक है। और अगर हम ये कॉन्सेप्ट देखें तो ये एक बहुत ही डीवैल्यूइंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक वुमेन की इसमें रिस्पेक्ट भी हमें नज़र नहीं आती, एंड द राइटर सबीन जवेरी आल्सो हाइलाइट दिस कॉन्सेप्ट एज़ वेल।
Another thing Sabine discusses is the restriction on women. She shows one aspect on that restriction in the story. एक और जो restriction सबीन जवेरी ने शो की है स्टोरी के अंदर, वो क्या है अगर हम देखें, women are only allowed to go to outside in the daylight. Even when they are going into the daylight, they are still in darkness. They covered the windows of the car with dupattas. ठीक है, हम देखते हैं कि स्टोरी के अंदर के men's are allowed to go any time in outside. वो किसी भी वक़्त बाहर जा सकते हैं, लेकिन वुमेन्स को सिर्फ़ जो है वो डे लाइट में बाहर जा सकती हैं। और हमने देखा कि वो अपने घर का तमाम काम से फ्री होके तमाम औरतें जो है वो गाड़ी में जाती थीं, वहाँ पे वो अपने पसंद के गाने, अपने पसंद के शोज़ सुनती थीं। लेकिन वो फिर भी डे लाइट में जाती थीं, लेकिन दे आर स्टिल इन डार्कनेस बिकॉज़ दे कवर द विंडोज़ ऑफ द कार विथ हियर दुपट्टास। वो अपने आप को हाइड करती थीं। They all take a little time to finish all the household and go to the listen to the music to be felt free from everything. They all are sitting in the car just simply enjoying the music. They are not committing any sin, but still they have to be hidden from the world, like something which should be ashamed of, like something you are not proud of. Okay, so Sabine Javed is a feminism supporter, so she highlight that if they are go to the outside, so they are still need to be in the darkness, they are still to be in to be hide with the other. So we see that the peoples or the women's that go to the car, जो वो गाना सुनने जाती हैं, ठीक है, जो काम से फ्री होके जब वो जाती हैं, गाने सुनती हैं और अपने पसंद के शोज़ देखती हैं, लेकिन वो फिर भी जो कोई भी अगर वो एक मेल कम्युनिटी से अपने आप को छुपा के रखती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द अबाउट द फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव दैट्स बीन वेरी shows in the story. Now we will go to the symbols. So the first symbol we see Uncle Bobby. Bobby Holmes Sabine Javeri represent him in the story as ब्रिंगिंग द चेंज इनटू द सोसाइटी। अब बॉबी अंकल बॉबी को अगर हम देखें तो बॉबी क्या है, एक वो चेंज लेकर आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। बॉबी हु इज रिप्रेजेंटिंग द वेस्ट कल्चर होम ऑल द पीपल एडमायर और वांट टू टेक द फुल एडवांटेज of or want to fascinate with that, but still they blame the west because this is the only one who bring evilness between them, ठीक है। अगर हम देखें तो बॉबी एक वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज उसकी ड्रेसिंग, उसका जो एलिमेंट्स हैं उसके पास, जो उसकी चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेस्ट कल्चर को। लेकिन फिर भी हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पीपल उसको एडमायर कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को एडमायर कर रहे हैं और वो उससे फैसिनेट भी हो रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर पीपल आर ब्लेमिंग देम ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम ready to criticize it, but in the regular life they want to live with the luxuries the west have. अगर हम पॉलिटिकल ग्राउंड पे देखें तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हमेशा जो है वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर हम द लग्जरी साइड देखें और रेगुलर लाइफ स्टाइल देखें तो हम अडॉप्ट करना चाहते हैं वेस्ट कल्चर को, ठीक है। द नेक्स्ट सिंबल इज शेवी कार। इट इज़ द साइन ऑफ अदरनेस। हम देखते हैं कि ये अदरनेस की साइन है बिकॉज शेवी कार के थ्रू क्या आया, रेडियो आया और उसने जो है हर एक को सेपरेट कर दिया और उसने हर एक को आइडेंटिटी दी और उसने लोगों को बताया दैट यू आर द अथर्स फ्रॉम पीपल एंड दे डिफ्रेंशिएटेड। ब्रिंग रेडियो, शेवी कार क्या लेके आई, रेडियो लेके आई, गवर्नमेंट को लेके आए और उसने जो है क्या पॉल्यूट करना स्टार्ट किया एनवायरनमेंट को, न्यूज़ अबाउट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। और इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है राइज होना शुरू हो गए हिंदूज कम्युनिटी में, एंड पारसीज जूस दे ऑल start to came on the political grounds and they start to fight with each other. People start dividing, think as enemies, ठीक है। अब लोगों ने एक दूसरे से डिवाइड होना शुरू कर दिया, वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लग गए और एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लिया। उन लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया बिकॉज़ वो क्या समझते हैं कि अगर वो खौफज़दा हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं उधर जो रहती हैं, वो एक दूसरे जो रूलर हैं वहाँ के उनसे खौफज़दा हैं, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर हेटेड बट वांटेड। अगर हम इसमें भी देखें शेविका वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो हम
वही जो हमने पीछे बात की कि हम ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड ऑलवेज केम टू हेट ईच अदर, बट ऑन द रेगुलर लाइफ वी स्टिल वांट इट. The next thing is the radio. रेडियो इज़ अ मेटाफर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, एंड बिकॉज रेडियो एक मीडिया का एलिमेंट है एंड मीडिया हैज़ अ पावर, एंड इफ ऑन द वर्ल्ड साइड वी सी द गवर्नमेंट हैज़ अ पावर, सो रेडियो and government are both are connected to each other, and it is a metaphor to criticize the government, to criticize the power. Shows the power, radio shows the power. Media is a very powerful source because मीडिया के थ्रू हम जिस तरीके से मीडिया अब जो है हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल रिसोर्स क्या है, मीडिया है. उसके थ्रू हम वर्ल्ड को, अपने वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं. उसके थ्रू हम अपने कल्चर को हर जो कंट्री है वो अपने कल्चर को स्प्रेड कर रहा है, और उसी के थ्रू जो हमारी जो वर्ल्ड है बिल्कुल चेंज होती जा रही है. ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट द पावरफुल सोर्स. दिस रेडियो इज लाइक द गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा टू कंट्रोल द पीपल. ठीक है, रेडियो एक क्या है, गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है. इससे क्या हो रहा है कि वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है. अगर हम देखें मीडिया जो है हमारा यही काम आज कर रहा है कि हम भी आज भी जो है वो कंट्रोल कर रहा है पीपल्स को. हाइपोक्रेसी ब्रिंग रेसिज्म, दे ब्रिंग हेट्रेड. ठीक है, ये तमाम चीज़ें किसके थ्रू आई, थ्रू मीडिया. हमें वो एक रेसिज्म लेके आए, हाइपोक्रेसी लेके आए, हम एक हेटेडनेस लेके आए हमारे अंदर. This government and the media thing changed the peaceful world into the negativity. ठीक है, so government and the media both are the powerful thing, and that the both things totally change our world into the from positive to negative world. ठीक है, एक पूरी एक नेगेटिविटी में चेंज कर दिया, वहाँ पे एक हेटेडनेस आ गई और एक हमारा पीसफुल एनवायरनमेंट को बिल्कुल तबाह किया. So this is about the themes and the symbols. Thanks for watching the video, and if you have any question, please ask and and comment us. Thanks for watching the video, and please subscribe it our channel and share it with your other mates as well.